मीटिंग आज जो ऑर्गेनाइज की गई थी तो उसमें मुस्लिम सोशल फोरम और महाराष्ट्र डेमोक्रेटिक फ्रंट, ये वो दो फोरम्स ने इनवाइट किया था और डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के रिप्रेजेंटेटिव्स को इनवाइट किया था। उसमें फिर ये जालना, परभनी, नांदेड़, अकोला, जलगांव, भिवंडी, बॉम्बे, ऐसा डिफरेंट हमारे लोग आए थे। मालेगांव सिलेक्टिव लोग थे, नॉन पॉलिटिकल लोग थे, लेकिन सोशो पॉलिटिकल थे। इसमें उन लोगों को लेकर हमने इस एजेंडा पर डिस्कस किया कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हर समाज का हक नहीं, दायित्व है, और कम्युनिटी के पास कलेक्टिव कंसेंसस नहीं बन रहे हैं, तो हमको कहीं ना कहीं से कलेक्टिव कंसेंसस बनाने का सिलसिला शुरू करना चाहिए। उस गर्ज से हमने डिस्कशन ऑर्गेनाइज की थी। गेस्ट में हमारे पास 2 लोग हैं, वो स्टेट के बाहर से भी आए थे। उसमें हमारे मौलाना साद साहब हैं, जैसा बताया गया है कि मौलाना साद साहब यूपी से हैं और ये उस फैमिली से हैं जो बहुत नॉन फैमिली है मदनीज़ की। आपने जिनमें जो सीनियर थे मौलाना हुसैन अहमद मदनी, वो उनके नाना थे, तो उस फैमिली से हैं और एक स्टेटस रखते हैं। दूसरा ये है कि तौक़ीर रज़ा साहब हैं। तौक़ीर रज़ा साहब पूरे मुल्क के लिए जाने पहचाने आदमी हैं और वो जितने रिलीजियस है उतने जो है पॉलिटिकल भी हैं। तो हमने चाहा था कि ये चीज़ें भी हमारे डिस्कशन में आए कि ये लोग क्या सोचते हैं और क्या सुझाते हैं। और यहाँ पर लोकल में तो फिर काफ़ी इम्पोर्टेंट लोगों में से अच्छे लोग थे। उसमें आपके मौलाना महफूज उमरैन साहब फैसला बोर्ड के सेक्रेटरी हैं। मौलाना निज़ामुद्दीन साहब पूना के एक बहुत मारूफ आलिम हैं। फिर उसके बाद ये मुफ्ती अशफाक साहब हैं अकोला से, और इधर से जलगांव से करीम सालार साहब हैं। ऐसे डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से अच्छे सिलेक्टेड लोगों ने पार्टिसिपेट किया। क्या टॉपिक पे डिस्कस हुआ? ये जो लिखा है कि महाराष्ट्र के इलेक्शन में मुसलमानों का सियासी लाहेमल क्या हो, इसको इनिशिएट किया। प्रोसेस आगे बढ़ेगा, अभी कोई चीज़ ऐसी फाइनली कंक्लूड नहीं की है। एक कमेटी जो है उन लोगों को कोऑर्डिनेट करेगी जो कम्युनिटी में इन्फ्लुएंस रखते हैं, फिर वो जो प्रोग्राम देंगे उस प्रोग्राम को लेकर आगे चलेंगे। ये दबाव निर्माण करना तो बुनियादी जरूरत है। वो नहीं हो तो लोग तो माँ भी नहीं पिलाती है ना दूध बच्चे को, जल्दी वो सुनती है तो पिलाती है इन जनरली। तो वो चीज़ तो उम्मीदें कौन सी पार्टी से लगाए? ये देखिए, उम्मीदें का क्या सवाल है, यानी जो है ना कि यहाँ पर जो इन जनरल तो 2 महाज है। एक महाज को हमारा वोट नहीं चाहिए, एक महाज को चाहिए। जिसको चाहिए उससे बात करेंगे। वो आपकी बात करने की तैयार है। अगर आप माहौल में दबाव बना सके तब तो लोग आएंगे इसमें। ये हमारे दबाव बनाने। आप लोग महाविकास अघाड़ी की बात कर रहे हैं। महाविकास अघाड़ी की सरकार में बहुत सारे ऐसे कम्युनिटी के खिलाफ फैसले लिए गए, जैसे शहर का नाम बदली किया गया और सारे फैसले ऐसे मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ लिए गए। जी, फिर भी आप कह रहे हैं कि उस पार्टी के साथ। नहीं, देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि कोई भी पार्टी हो वो ताकत की जबान सुनती है। आपकी ताकत है तो आप अपनी बात मनवा सकेंगे, आपकी ताकत नहीं है तो आप मेमोरेंडम देते रहेंगे। अब यही है कि साहब अगर अपने वोट को आप कंसोलिडेट कर सके तब तो आप अपनी बात मनवा सकेंगे, और हमारा काम है कि वो प्रोसेस को हम आगे बढ़ाएं और न्याय पर अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। तो जो भी इंसाफ के तकाजे हैं पॉलिटिकल जस्टिस के, वो क्या हो सकते हैं, हम उसको वर्कआउट किया हमने। और वर्कआउट करके हम ये चाहते हैं कि ये जो हमारी एक इनिशिएटिव हो, इसमें हम कम्युनिटी के उन लोगों को एंगेज करें जो इसमें इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, कर सकते हैं, और उनको लेकर उन पार्टीज से बात करें कि सब हमारे ये तकाजे हैं, नेशनल कंसर्न में ये है, स्टेट कंसर्न में ये है, और ये चीज़ों को आपको टेकअप करना चाहिए। जैसा हमने पार्लियामेंट में मोबिलाइज किया, अगर आप ये चाहते हैं कि वैसे एक्टिव मोबिलाइजेशन हो तो आपको ये भी सुनना होगा कि अब जब पार्लियामेंट का एजेंडा नहीं है बल्कि स्टेट के कंसर्न्स हैं, तो स्टेट के कंसर्न जो हैं, तो इसमें फिर कम्युनिटी आपको ओवरवेलमिंग और इंथुजियास्ट वोट क्यों दे। और अगर हम कम्युनिटी को समझाने जाते हैं तो कम्युनिटी पूछे कि भाई आपने कम्युनिटी के लिए क्या एश्योरेंस लिया। अगर हम वो एश्योरेंस नहीं लेते हैं तो कम्युनिटी यूथ का ये सेंटिमेंट होता है कि वो कहते हैं कि साहब जब हमारे वोट की इंपॉर्टेंस नहीं है तो फिर हम वोट क्यों दें। तो इससे कम्युनिटी का वोट परसेंटेज डाउन हो सकता है, या फिर अगर वो कहें कि वेस्ट ही होना है तो किसी और को दे के वेस्ट करेंगे। तो ये जो सिचुएशन है हम समझते हैं कि नहीं कम्युनिटी के हित में है, न ये हमारे
जो सेक्युलर पार्टीज़ हैं उनके हित में है। तो हमने ये प्रोसेस को यहाँ शहर से इनिशिएट किया है और चाहते ये हैं कि ये काम हो। अब रहते हैं तो बातें डिफरेंट आती है, लोग स्ट्रेटेजिकली मुख्तलिफ बात करते हैं। वो कहते हैं कि भाई कल तक इन्होंने नहीं दिया तो आज कल क्या देंगे, नहीं देंगे तो उनको वोट क्यों देना चाहिए, और फिर हम खुद क्यों नहीं खड़े हो सकते हैं, और हमारे बुनियाद पर ही हम क्यों नहीं कर सकते हैं, और कोई ये तीसरा क्यों नहीं हो सकता है, ये शायद तीसरा फ्रंट क्यों नहीं हो सकता है। ऐसे डिफरेंट कंसेप्ट तो आएंगे, लेकिन इन शॉर्ट हम इसी फ्रेम को लेकर चल रहे हैं कि कंस्ट्रक्टिवली कम्युनिटी का रोल क्या हो और वो विजिबल हो और ये पार्टीज उसको कंसिडर करें। इस गर्ज से ये मीटिंग की थी। अब ये एक प्रोसेस शुरू हुआ है, ये जैसे जैसे ग्रो करेगा वो अपना शेप लेगा। आज आपकी जो मीटिंग थी इसमें एक्चुअल आप फाइनल किस नतीजे पे पहुंचे और क्या आपका डिसीजन लिया, फाइनल अभी इसलिए नहीं पहुंचे, अभी ये तो कह सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि ये कंसेंसस पर तो है कि डिफरेंट हमारे ग्रुप्स काम करें। जैसा हमारे अब्दुल मुजीब साहब ने तारुफ करवाया MDF का, MDF ने बहुत ही एक्सटेंसिवली काम किया है, जिसमें तमाम पार्टीज़, मुस्लिम नॉन मुस्लिम सब ने मिलकर पार्लियामेंट इलेक्शन को इन्फ्लुएंस किया। अब वो इस पर काम कर रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म काम कर रहा है। इसी तरीके से जमीयत उलमा है, वो अपना काम कर रही है। इसी तरीके से सज्जाद नोमानी साहब है, वो अपना काम कर रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि हमारी आवाज़ पहली और आखिरी है, बल्कि कम्युनिटी में ये प्रोसेस चल रहा है। तो यहाँ हमारी राय ये बनी कि हम एक शॉर्ट कमेटी वर्कआउट करेंगे। ये कमेटी जो है उन सबको से रब्ता करेगी, उनसे रिक्वेस्ट करेगी कि हमारा कॉमन प्रोग्राम बने, जिसमें हम अपने वोट का इंतशार ना होने दें, जिसमें हम हमारे वोट का परसेंटेज डाउन ना होने दें, और हमारी कोशिश ये हो कि जिनको हम वोट डाल रहे हैं वो भी जो है हेल्दी पॉलिटिक्स का अप्रोच इख्तियार करें। मुस्तफा साहब, मुझे ये बताइए, आपने बताया कि अच्छा कॉमन प्रोग्राम आप लोग बनाएंगे जी। तो आप किसके साथ डिस्कस कर रहे हैं? आप सो कॉल्ड पार्टी के साथ करेंगे या जो अभी मौजूद है, जो सीएम, जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं किसी गैर चीजों को, आप उनके साथ कर रहे हैं? बहुत सीधा है ना सर। देखिए, पहली बात तो हमने की कि हम खुद पार्टी नहीं है, और जो लोग जमा हुए थे ये सोशल है, कम्युनिटी के लोग हैं, पॉलिटिकल नहीं। जब ये जमा हो रहे हैं और उन लोगों को एंगेज कर रहे हैं कि वो बहुत कम लोग हैं लेकिन उनका समाज पर इन्फ्लुएंस है। जैसे मैंने मोटी मिसाल दी आपसे कि जमीयत उलमा है, जमात इस्लामी है, जमीयत अहले हदीस है, या कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ये चंद नाम हो ना, तो इस नामों से कम्युनिटी को ये मैसेज जाता है कि कम्युनिटी यूनाइटेड है। तो हम पहले तो उनको एक्सेस करेंगे ताकि जिनकी बात का इन्फ्लुएंस है उनसे बात करवाई जाए। पहली बात ये है। ज़ाहिर है बात उनसे करेंगे जो हमारी बात सुनना चाहते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि साहब उनसे कीजिए, सीएम साहब से। तो जो लोग बहुत क्लियर स्टैंड रखते हैं कि वो हमसे बात ही नहीं करना चाहते बल्कि हमारा काम ही करना चाहते हैं, तो उनसे कैसे बात होगी? जो देखिए, हम तो वोट देते आए हैं। हम कोई सी ऐसा नहीं है कि कोई मुस्लिम पार्टी बन गई और मुस्लिम पार्टी को लेकर खड़े हो गए। हम तो वोट देते हैं, तो जो भी उसको लीड करता है इन जनरल वो नॉन मुस्लिम होता है, मेजॉरिटी कम्युनिटी का होता है, तो हम तो वोट ही दे रहे हैं। जब हम जो है, यानी मैं एक मिसाल देता हूँ, नाम कॉमन है इसलिए कह रहा हूँ। कैसी मैं परभनी में बात कर रहा था, वहाँ पे राहुल पाटिल थे जो शिवसेना कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि किसी ने कहा कि आप शिवसेना को वोट देंगे? मैंने कहा देखिए, हम तो वोट देने वाले हैं, आज राहुल गांधी को दे रहे, कल राहुल पाटिल को दे देंगे। हमारे तो दोनों राहुल है। अब राहुल पाटिल को सोचना है कि हमारा वोट लेना है तो क्या करना है। इसलिए आप कम से कम ऐसी एनिमिटी इख्तियार मत करो कि जिससे कि आप हमारा वोट ही नहीं चाहते। आपकी पॉलिसी अगर यही क्लियर है हमको मुस्लिम नहीं होना, तो मुस्लिम वहां जाकर क्या करेगा? जो पॉलिटिकल पार्टी मुस्लिम वोट जाती है तो उनकी कौन सी पार्टी है जिसका आपकी कमेटी वर्कआउट करेगा? मैंने ये कहा ना कि आप ये पार्टियां तो वाजे है ना कि आपके पास जो है जो सेक्युलर पार्टीज हैं, नहीं आप नहीं, ये महाविकास, इसका शॉर्ट तो आपका महाविकास भी है, उससे बात होगी। हम तो नहीं, ये जब बात करेंगे महाविकास से, तो MIM की जब आप बात करते हैं तो सीधी सी बात ये है कि हम तो ये चाहेंगे कि MIM इस बात पर मजबूर ना हो कि इंतशार पैदा करे, तो उसको कंसिडर करना चाहिए महाविकास ने। और हम ये चाहेंगे कि साहब MIM के हवाले से हम महाविकास को इस माना में कमज़ोर कर दें कि कम्युनिटी कमज़ोर हो जाए, तो ये तो नहीं होगा ना। हम ये चाहेंगे। अभी जो हाल ही में महाराष्ट्र में 2 मुद्दे बड़े अमल में आए जी, जिसमें महाविकास अघाड़ी में आप सेक्युलर हो,
सेकुलर पार्टी हो गई, कोई ताई आवाज नहीं उठाई, इसके ऊपर आप क्या बोलते मैंने आपको दरमियान में गुफ्तगू की, मैंने ये कहा कि अगर कोई संत जैसा आदमी ऐसी अब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल करे दूसरे धर्म के लिए तो कैसे संत हो सकता है। मैंने ये मिसाल देते ये कहा कि उसको सीएम शेल्टर करे। तो हम ये कहते हैं कि अपोजिशन पार्टी क्या कर रही है, उसको इंसाफ की बात कहनी चाहिए, मुसलमानों की बात नहीं कहना चाहिए। तो ये बात तो हमने कही। ये क्लियर नहीं होता। जी ठीक है, आप लोग आप वोट, ठीक है, आप एक जगह वोट एक जगह लाना चाह रहे हैं, जी ये वोट का सही इस्तेमाल हाँ महाविकास आघाड़ी के बारे में अगर देखा जाए, हाँ अभी जो विधान परिषद के लिए जो मेंबरान भरे गए, जी उसमें एक भी मुसलमान नहीं था। ठीक है। ये सच्चाई है। हाँ दूसरी तरफ महायुति आघाड़ी देखेंगे तो महायुति ने 900 करोड़ का बजट अल्पसंख्यक आयोग को दिया। ठीक है। ये भी तो पॉजिटिव बात है। ठीक है ना। तो फिर आपका किस तरह आप लोग इनको डिफाइन करेंगे और इनके साथ करेंगे, क्योंकि एक आपका वोट ले रहे हैं, आपको देने को तैयार है, ठीक। और दूसरा आपको दे रहे हैं लेकिन आपसे आपके खिलाफ बात कर रहे हैं। नहीं, ये दो चीजें आ रही हैं। ये दोनों चीजें हैं, आप लेकिन बताइए। ये मैं तो आपने अपने सवाल में अपना जवाब ये दिया कि आज की पोजीशन बहुत 100% कंक्लूडेड नहीं है। कल और क्या होने वाला है इसका इंतजार करना चाहिए। क्या महाविकास, कितना महाविकास रहता है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, तो हम पहले से क्यों उनको पूरा महाविकास मान के चले। और तो उसमें यही है कि सब आप ये सिचुएशन को इमर्ज होने दीजिए, उसके बाद देखेंगे। लेकिन रही इसकी बात कि जो पावर में है वही तो डिक्लेयर करेगा क्या देना है, जो पावर में नहीं है वो क्या डिक्लेयर करेगा। अब जो उसके पास है उस पर हम उनसे बात तो करेंगे। जब हम ये बात कर रहे हैं कि साहब मुसलमान अगर आपको वोट चाहिए तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल जस्टिस होना चाहिए। तो जो बात आपने कही ये कहेंगे कि अगर वो जीत नहीं सकता तो मुसलमान तो बहुत क्लियर है, वो तो आपको वोट ही देता आया है, वोट मांगने कहाँ आया हो। जब वोट ही देता है तो हमने कहा मिसाल देके कि राहुल गांधी हो कि राहुल पाटिल हो, हम तो वोट ही दे रहे हैं। जब जी जैसे अभी ये तो महाविकास आघाड़ी की तरफ से जो है तो बार बार ये बात सामने आ रही है कि हम जो है तो मुसलमानों को नुमाइंदगी देंगे। ठीक है। शिवसेना ने भी बताया कि हम जो है तो 4 मुस्लिम कैंडिडेट्स को जो है तो टिकट देने वाले। जी अब अगर समझिए यहाँ से औरंगाबाद से शिवसेना या महाविकास आघाड़ी का कोई मुस्लिम कैंडिडेट उतारा जाता है जी और उसके सामने एमआईएम का कैंडिडेट आता है, जी तो आप किसकी फाइट करेंगे? क्या बात? नहीं नहीं ठीक है। नहीं देखिए बात क्या है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो एजम्पशंस होते हैं। हमारा तो ये है कि ना हम जो है महाविकास के नुमाइंदे हैं ना हम एमआईएम के नुमाइंदे हैं। हम कम्युनिटी बेस पर सोच रहे हैं। हम ये देखेंगे कौन सी चीज़ कम्युनिटी के हित में कंक्लूड होती है, वो स्टैंड लेने की हम कोशिश करेंगे। तो कोई चीज़ जब मुतय्यन नहीं आती तब तक उसका मुतय्यन जवाब नहीं दिया जा सकता। एजेंडा हमारा मुतय्यन जो है वो ये है कि हम जस्ट वोट बैंक बनकर रहना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि वोट ले रहे हैं तो कुछ हमारे बारे में भी सोचो। महाविकास के साथ में आप शर्तिया जो है तो उनको सपोर्ट करनी चाहिए। जाहिर है किन मसलों पे चर्चा हुई है? जी आपकी कमेटी ने ये तय किया है क्या, जब इसकी बात हुई क्या? कि कितने मुसलमानों को आप नुमाइंदगी या नॉमिनेशन या उनको मौका मिले इलेक्शन लड़ने का, विद अगर सेक्युलर सो कॉल्ड सेक्युलर हो या कोई और हो, कितने जगह आपने आइडेंटिफाई किए और कहाँ का आपको मुस्लिम नुमाइंदा खड़े करने का चांस? मैं आपका जवाब देने से पहले एक बात फिर से क्लियर कर रहा हूँ कि हमने जब डिस्कशन किया है तो ओपिनियंस डिफरेंट है। इसलिए मैं ऐसी कंक्लूड कर दूं तो हमारे दरमियान ही शिकायत होगी कि साहब ये एक चीज़ फाइनल नहीं है, पहली बात। अलबत्ता ये बात तो बहुत क्लियर है, जब हम डिस्कशन कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ डेटा हमारे सामने रहेगा। अब वो डेटा ऐसा है कि अराउंड 40 सीट्स ऐसी हैं जिसमें 20% प्लस है इसमें। अब अगर हम कहें कि साहब 40 सीट मिलना चाहिए तो हम इसको भी समझते हैं कि फिजिबिलिटी कितनी है। एक क्राइसिस आज सेक्युलर पार्टीज का ये है कि वो अपना वोट मुस्लिम को ट्रांसफ़र नहीं कर पा रही है, इसका उनको सोचना है। मुस्लिम तो सबको वोट दे रहा है, लेकिन अगर मुस्लिम कैंडिडेट है तो क्या आप अपना वोट ट्रांसफ़र कर सकते? तो हम ये भी रियलाइज़ करेंगे कि कितनी सीट जीतने के काबिल हो सकती है, कितने कैंडिडेट्स हो सकते हैं। लेकिन हमारा दूसरा कहना यही है जो आपने कहा कि साहब अगर सीट जीतने का और सीट अलॉट करने का नहीं है तो दूसरे टूल्स हैं ना। दूसरे टूल्स में आपके पास राज्यसभा है, आपके पास जो है एमएलसी होने का है, आपके पास बोर्ड्स हैं, आपके पास कई मेंबरशिप है। तो एक चीज़ कहीं ना कहीं हो सकती है, लेकिन करने की उनकी आमादगी तो हो। अब वो आमादगी ऐसे नहीं मिलेगी, इसलिए हम चाहते हैं कि कम्युनिटी में अवेयरनेस का प्रोसेस हो,
कोई ऐसा सिस्टम खड़ा हो और वो इस चीज़ को जताए कि साहब ये अश्योर कीजिए ताकि हम मोबिलाइज कर सकें, वरना अल्टीमेट उसका जो इम्पैक्ट है वो ये है कि या तो वोट परसेंटेज डाउन होगा या वोट जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर वो चाहते हैं कि वोट मिले तो उनको फिर बात कुछ ना कुछ तो माननी है। आपने जो कमेटी बनाने का फाइनल जी। फैसला किया है, तो उस कमेटी में कौन कौन लोग शामिल हैं और कितने लोग हैं? अभी फाइनल नहीं किया है। अभी क्या किया कि यहाँ पे हमने 4-5 लोग जो आपस में थे, इसलिए कि सब लोग आए नहीं, और मैंने जिन लोगों का जिक्र किया वो ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, तो हम खुद को कमेटी समझें। वो उस टाइप की कमेटी नहीं है। हम ये लोग लेकर इनके ज़रिए से उन तक पहुँचेंगे और उनको जमा करने की कोशिश करेंगे कि वो कुछ कंसेंसस तक पहुँचे और उनके फेस को लेकर हम इन्फ्लुएंस करें। अभी जो है तो वक्त कम है, शायद नेक्स्ट मंथ में जो है तो आपकी जो है तो आचार संहिता उनकी डिक्लेयर हो जाएगी सही और नवंबर में इलेक्शन है। जी। तो आपका ये प्रोसेस जो है तो सुस्त रफ्तारी से नहीं हो रहा है? नहीं सोच तो हम पहले से सोच तो रहे हैं, लेकिन अब अगर शुरू हुए हैं तब तेज हो जाना चाहिए। हाँ। वो तेज करेंगे इसको। तो ये कितने दिन में आपकी कमेटी इसको तो फौरी करेंगे। फिर भी अंदाजा? नहीं, इसी हफ्ते में कंक्लूड करेंगे, एक्सेस भी करेंगे और उसके बाद में फिर पहले कम्युनिटी से बात की जाएगी, उसके बाद पहले जो अपने है तो- कंसेंसस बनाएंगे, ऐसे फेस कोऑर्डिनेट करेंगे जो उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। फिर वो ये जो हमने चीज़ें जमा की हैं उनके पास और चीज़ें होंगी, उसको फिर अपना प्रोग्राम की शक्ल देंगे, फिर लेकर उनसे बात करेंगे। जी। एक छोटा सा ये है कि आपने कमेटी बना रहे हैं, आपको बात है, हाँ जैसे आपने बताया कि नॉमिनेशन के टूल से वो और अदर के टूल हाँ। हाँ। आपसे वोट लेना है, इसके लिए तो आपको हर प्रॉमिस होगा, ठीक है। नहीं होने के बाद क्या? नहीं, ये देखिए होता ये है कि कहीं ना कहीं से प्रोसेस शुरू करना पड़ता है और कहीं ना कहीं एतबार करना पड़ता है, लेकिन जब एतबार टूटता है तो उनका फ्यूचर भी उनके सामने है और हमारा इख्तियार भी हमारे सामने है। जैसे इनके सवाल है कि उसके बाद उसका भी था कि वो होने के बाद जो वोट है वो नहीं करेंगे, तो क्या कि दबाव ग्रुप बनाएंगे आप? नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये फाइनल इलेक्शन नहीं है ना। ये इलेक्शन है, इसके बाद लोकल बॉडीज है, फिर उसके बाद में कोई लोकसभा आएगा, फिर उसके बाद में जो असेंबली आएगी। प्रोसेस तो कहीं ना कहीं से शुरू करना पड़ेगा। आप लोग जो है तो महाविकास पे ये दबाव डालेंगे कि देखो आप हिमायत को साथ में लीजिए? ये हमारा क्या है, देखिए हम स्पेसिफिक जब ये कहते हैं कि इनको लीजिए और उनको लीजिए, MIM इटसेल्फ एक कम्युनिटी फैक्टर है। तो हम कम्युनिटी पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये कहना ही चाहते हैं कि साहब अगर आप कंसिडर नहीं करते हैं तो आप कम्युनिटी के साथ साथ अपना नुकसान करेंगे। अब क्या फिजिबल हो सकता है, ये पॉलिटिकल पार्टीज का इशू है, इसको हम डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन हमारा उसूली मुतालबा तो ये है कि हमारा पॉलिटिकल हक है। आप वो हक दो, किससे कहते हैं, किससे अलायंस करते हैं, किससे फ्रेंडली करते हैं, वो आपका इशू है, इसलिए कि वो पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल पार्टी। ये अगर सभी बाई चांस महाविकास आघाड़ी इनको अलायंस में नहीं लेती और ऐसी सूरत में अगर MIM जो है तो हर जगह अपने कैंडिडेट उतार देती है, तो उस वक्त जो है तो मुस्लिम वोट जो डिस्ट्रीब्यूट होगा जी, तो उसको आप कैसे रोक पाएंगे? या उसको देखिए, रोकने के लिए आपकी मैं पास क्या असल में कुछ सवाल जो आप अर्ली कर रहे हैं ना, उसका जवाब देना हमारे लिए भी नुकसानदेह है, उनके लिए भी नुकसानदेह। कुछ चीज़ें जो शेप नहीं, कॉमन अंडरस्टैंडिंग की बात यह है कि हमको वो चीज़ को कंसिडर करना चाहिए जो उसका तकाजा करती है, और हम ज़्यादा लॉस ना होने दें तो उस चीज़ को रोकना चाहिए जो हमको सेटबैक दे रहा है, चाहे किसी की वजह से हो, तो उनको स्ट्रेंथ मिले। लेकिन ये है कि हम वीक ना हो, कम्युनिटी वीक ना हो, तो हमको उन सीट्स को एड्रेस करना पड़ेगा। देखो आप ये पूछे जा रहे हैं, वेलकमिंग है, इसको कोई इशू नहीं है, बट आप देखिए ना, महाविकास आघाड़ी को मुस्लिम पार्टी नहीं चलती, मुस्लिम वोट चल रहा है। ये एक जगह का प्रॉब्लम नहीं है सर, ये जो है ना, मैं तो बोल रहा हूँ सिर्फ वोट नहीं चलता, कम से कम जो जस्ट और इंसाफ की बुनियाद है, आप हमको MLC, राज्यसभा और वोट देना तो बहुत बात की बात है। अरे जहाँ इनजस्टिस मिल के अत्याचार हो रहा है तो ह्यूमन ग्राउंड पे तो कंडेम करो। सेक्युलर पार्टी ने एटलीस्ट इतनी मानवता तो दिखाना चाहिए ना, वोट लेने आएंगे कि सिर्फ। तो ऐसे कई क्राइसिस हैं, लेकिन उस क्राइसिस को रिप्रेजेंट करने का कोई मैकेनिज्म कम्युनिटी के पास हो, हम वो मैकेनिज्म इनिशिएट करना चाहते हैं। शिकायतें तो हम बहुत लंबी गिना सकते हैं, और किससे गिना और करे क्या। हाँ जी, तो देखिए बेसिकली क्या है कि यहाँ पर हमने उनसे रहनुमाई के लिए इस्तेफादा किया। अब ये है कि यहाँ का तनाजुर, उनके तनाजुर,
फिर कुछ राय को एक जगह पहुंचाना, इसलिए हमने उनकी और दीगर लोगों की राय को सामने रखकर ये कहा कि कुछ चीज़ों में हमारे कंसेंसस बनना बाकी है इसमें।